गोलियां मारते, पता नहीं भीतर क्या ऐसा मंथन चल रहा है कि बाहर अभी तक उम्मीद होने नहीं दी जा रही बातें। लेकिन जो खबर है जिसके जरिए ये बताने की जिसके जरिए वो रात जो घंटों में यहाँ बनाया जा रहा वो रात खुलेगा कुछ देर बाद ही कि भाई क्या मंथन हुआ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मुंबई में पूरी तरह से निराशा ही इनके हाथ आ रही है। कुल 6 सीट है जिसमें से 3 सीटों पर 1 सीट तो जीत चुके हैं, लेकिन 2 सीटों पर अभी भी बीजेपी आगे चल रही है, बढ़त बनाए है। और जो आकलन मुंबई में लिखा जा रहा है 3 इनके कब्जे में आएगी और 3 सीट जो है वो इंडिया महागठबंधन के कब्जे में आएंगी। वहीं दूसरी तरफ एनसीपी प्रदेश कार्यालय में उनके जो भी बड़े नेता हैं जिसमें शरद पवार जी पहुंच ही गए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस ले ही ली है और अभी भी एक के बाद एक मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं और किस तरीके से इंडिया महागठबंधन की सरकार बन सके उस पर भी काम करना शुरू कर दिया है। चाणक्य के लिए जाना चाहते हैं शरद पवार जी। इसी तरह के माहौल थोड़ा लोकेशन चेंज करिए तो जरा हम देखते हैं कि एनसीपी खेमे में क्या कुछ चल रहा है वहाँ से तरह से वो साक्ष्य बच रहे हैं वो भी आपके पास आएंगे जानिए। जेपी सिंह जरा ये बताइए कि इस वक्त जहाँ तक अगर कुंडली की बात करें तो अभी तो इस वक्त अगर महाराष्ट्र की हम बात कर रहे थे तो हमें तो दोनों ही जाना जरूरी हो गया है। हम फडणवीस जी की जो कुंडली है वो क्या कहती है और साथ ही साथ उधर शरद पवार जो बुथ है उनकी कुंडलियाँ क्या कह रही है, तारीख क्या कह रहे हैं? देखिए जहाँ तक अगर फडणवीस जी की बात करें तो यहाँ सबसे बड़ी बात है कि उनको बीजेपी से ही आकलन किया जाएगा और देश काल प्रकृति के आधार पर जो गणनाएं कहती हैं कि उनके फेवर में ज्यादा स्थितियां मजबूत हैं। जहाँ की बात करें पूरा शरद परिवार जो है वो कहीं ना कहीं आपस में ही एकता नहीं है और उसके बाद उनकी गृहस्थी इतनी मजबूत नहीं है। अब जो गठजोड़ जो बन रहा है, मैंने आपसे पहले ही कहा कि किसी एक को हराने के लिए 10 इकट्ठे रखते हैं और उसके बाद में आपस में लड़ बैठे वो बात अलग है। पर एक स्थिति ये है कि अगर आप इंडिविजुअल की बात करें और उसकी गणना की बात करें तो वह अपने आप को सुदृढ़ है। चाहे आप कितने वास्तविक सत्यवादी हो, कितने भी बलशाली हों, पर अगर 10 लोग आपको घेर लें तो वहाँ कहीं ना कहीं आपके लिए मुश्किल खड़ी हो ही जाती है और वही स्थिति यहाँ देखने को मिल रही है। जो आकलन हम कल तक कर रहे थे और आज जो हम देख रहे हैं उसमें बिल्कुल बहुत बड़ा अंतर है और एक निराशा की स्थिति है सबके अंदर। कारण क्योंकि एक चीज स्पष्ट है कि जहाँ बहुमत की बात है वो सबको पता है कि किसको मिलना चाहिए था, पर अगर शेर को मिलकर 10 लोग घेर लें तो निश्चित तौर पर शेर कहीं ना कहीं हार जाता है। तो यहाँ पर वो देखने को मिल रहा है और गृहस्थी मैं बार बार आपसे एक बात कह रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे आपने भी अभी कहा कि जनता चाहती है वह अब खास तौर ऐसे फैलावे में नहीं आने वाली कि आप कुछ कहेंगे वो मानिए। अगर आप ये देखें मैं शिल्पी जी ने बात बहुत अच्छी कही कि यहाँ पर उन्हें नोटा दबाया है। अब नोटा प्रेस करने का मतलब अपनी वोट को वेस्ट करना है, बहुमत न देने की मंशा है कि किसी तरह से हम इस वोट को खारिज कर दें, कहीं किसी के खाते में नहीं डालने में कोई पसंद नहीं। तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं जनता के अंदर रोष है। ये खासतौर पर अगर यूपी की बात करें जहाँ हम राम मंदिर की बात करते हैं वहाँ की जनता कर रही है, तो इसका मतलब हमें समझना होगा कि क्या स्थिति है। मैं अगर आपको ध्यान हो आप उठा के चेक कर सकते हैं, मैंने जब सूर्य ग्रहण लास्ट हुआ था तभी ये कहा था कि राजनीतिक उठा पटक का समय आ चुका है, बुरी तरह से यहाँ परिस्थितियाँ विपरीत होने वाली है। पर वह इन संख्याओं में हमारे सम्मुख आएंगे तो बिल्कुल हम आएंगे आपके पास और क्या कुछ कह रहे हैं जिसके सतारी ये भी लगातार हम बता रहे हैं और साथ ही साथ आंकड़े भी दिखा रहे हैं कि यहाँ पर अभी रुकना होगा हमें छोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक के लिए एक बात तो साफ है प्लस है तो ज्वाइन फॉर यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात करो। सिग्नेचर जो एक नया स्टाइल बनाए, सिग्नेचर प्रीमियम प्रोडक्ट अब दिलवा सुप्रीम 9,000 ट्रेनिंग प्रोडक्ट और क्वालिटी रॉ मटेरियल्स एंड इनोवेटिव डिजाइन से सुप्रीम टोटल पाइपिंग सोल्यूशन जीवन भर का साथ बहुत जरूरी है, पर ये पूरे मामले में कोई शिकन नहीं। मेरा बरकरार अपने दम पे मैच जिता दिया है, सबसे महान खिलाड़ी चैंपियन ऑफ चैंपियन इंडिया के नंबर 1 है लगातार